मैं भी बच्ची थी, जब इतनी छोटी सी उम्र में थी तो मुझे भी नहीं मालूम था कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, और मुझे भी इस सब सिचुएशन को झेलना पड़ा। जब मैं ट्रेनिंग के दरमियान में सीखी और महसूस की कि सच में जो हमारे मम्मी पापा हमें नहीं बताते हैं, ग्रामीण इलाके से बिलोंग करें या जो भी, हमारे शिक्षा में ये शामिल नहीं था। तो और वो सब चीज़ें जब मुझे एहसास हुआ कि बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहे हैं, और आए दिन समाचार पत्रों पे भी न्यूज़ आता है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, 7 साल, 12 साल अन्य उम्र के बच्चों के साथ गलत करके और उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है, जिससे सुनने के बाद हमारी रूह भी कांप जाती है। तो फिर मैंने बच्चों को ये बैड टच और गुड टच सिर्फ बताना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ बता देने से मैंने फील किया कि मैं जैसे ट्रेनिंग से आई तो मैंने बता दिया कि बेटा ये बैड टच होता है, ये बैड टच होता है, ये गुड टच होता है। उसके बाद जब मैं उसके शरीर के अंगों को छुई तो कोई प्रतिकार नहीं किया, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। तब फिर मैंने कहा कि मेरा तो बताना सफल तो हुआ नहीं। सिर्फ ये एज ए बुक में क्वेश्चन आंसर के जैसे होते हैं, क्वेश्चन मैंने पूछा कि क्या क्या बैड टच होता है और बच्चों ने मुझे आंसर कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने जहन में उसे उतारा नहीं। तब मैं प्रयास की उसे सिखाने का कि यदि कोई बैड टच करे तो आपको विरोध करना है, उनका प्रतिकार करना है, चाहे वो कोई भी हो। आपको स्नेह जताने का प्रयास करें, लेकिन वो स्नेह आपके लिए सही नहीं है। और इस तरह काफ़ी मेहनत लगा, लेकिन मेरे बच्चे बखूबी बहुत अच्छे से सीख गए, और अब ये तो पूरे देश भर में भी लागू हो रहा है, जिसे देखकर सुनकर काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। बहुत सारे, जैसे कि अगर नृत्य के द्वारा बच्चों को कोई शिक्षा दिया जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे अज्ञान जो कि कहते हैं कि अब तो विद्यालय नचनिया बन गया है, विद्यालय में सिर्फ नचनिया लोगों को भर्ती किया जा रहा है, ये भारत सरकार क्या कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी दोष इसलिए नहीं देना चाहेंगे कि जो जितना जानता है वो उतने ही बोल सकते हैं। हमारे समाज में सभी तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं और नहीं पढ़े लिखे भी हैं। हमें हमारे समाज से जो चीज़ मिलता है हम दूसरों को वही देते हैं। तो उनकी थिंक ऐसी थी तो उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। बस वो चंद लोग थे, ज़्यादातर लोगों ने इसे सराहा और कहा कि नहीं, बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक और उनके हृदय को छूते हुए कोई अगर गतिविधि या कोई विषय को पढ़ाया जाए तो बच्चे उसे सहज वातावरण बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। बहुत अच्छा। ये कौन सा क्लास? गुड टच। ये कौन सा क्लास? गुड टच। और बैड टच? हाँ, अरे बैड टच नहीं है बेटा, नहीं छूना चाहिए, किन्हीं को नहीं टच करने दीजिएगा। कौन सा बात है? गुड टच जब हमें हमारे अंगों को अच्छे से छूता है। कहाँ कहाँ गुड टच होता है? गुड टच अगर गालों को छूता है तो अच्छे, मतलब उसे गुड टच कहते हैं। अगर हम लोग नाक को छूता है तो गुड टच होता है। हमारे यहाँ पे भी छूता है तो वो गुड टच होता है। अगर कोई आशीर्वाद दे वो भी गुड टच होता है। वेरी गुड। और पिंकी, बैड टच कौन कौन होता है? बैड टच अगर हमें गलत तरीके से हमारी छाती को छूता है, पेट को छूता है, या फिर हमारे हाथ को गलत तरीके से छूता है, और हमारे पीठ को और कमर को और इसके नीचे छूता है तो इसे बैड टच होता है। चाहक कार्यक्रम निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, चूँकि सरकारी विद्यालय के प्रति जो हमारे समाज की भ्रांति है कि पढ़ाई नहीं होती है या निरस्ता का भाव है, उसको हम लोगों ने झुठलाने का कार्य किया। क्योंकि बच्चे विद्यालय आने लगे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको बहुत ही बेहतर तरीके, उसके पाठ्यक्रम को कितना सरलता के साथ बच्चों में समझ बन सके, इसके लिए हम लोग टेबल वर्क किए। अब बाकी चाहक गतिविधि के माध्यम से गीत, संगीत, नृत्य और जो गतिविधि एक्टिविटीज़ है, गतिविधि आधारित शिक्षण का कार्य करना शुरू किए। बच्चे जुड़ने लगे और अपनत्व की भावना भी बढ़ने लगा।